नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हर नारी की पसंद कामधेनु फ्रेंड बाबू भाई सुरतवाल। तो दोस्तों, जो मेरा चैनल नया देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को वैरायटी वगैरह कुछ नहीं दिखाऊंगा, ओनली फॉर आपको बिजनेस के तरीके बताऊंगा कि बिजनेस को कैसे करना है, कैसे उसको आगे ले जाना है, कैसे अगर आपकी दुकान में सेल कम हो रही है, कस्टमर नहीं आ रहे हैं, कहाँ आपकी कमी है, किस वजह से नहीं आ रहे, क्यों नहीं सेल हो रहा है, इन चीज़ों पे आज हम फोकस करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लास्ट तक देखना वीडियो को। आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी और मैं पूरा आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद में आप उसके ऊपर विचार करोगे, 100% आपकी बिजनेस की सेल बढ़ेगी। सबसे पहली बात तो दोस्तों मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जब भी आप नया बिजनेस करते हो या पहले से है, तो उनसे मेरा निवेदन है कि जब भी आप नया स्टार्ट कर रहे हो या पहले से किया हुआ है, तो एक चीज़ आपको सबसे पहले फोकस रखना पड़ेगा दोस्तों कि ये जो सस्ते का चक्कर है ना, जो सस्ते के चक्कर में आप फंसे हुए हो, पहला पॉइंट आपको यही ध्यान रखना है। जो ये सस्ते के चक्कर में फंसे हुए ना कि 70 रुपया, 80 रुपया, 60 रुपया, इस चक्कर से बाहर निकल जाओ। सबसे माइनस पॉइंट आपका यही है। देखो दोस्तों, आज आपको पता है कि आज के टाइम में, प्रेजेंट के टाइम में, चूहा है ना, चूहा, वो भी दुनिया को देख करके होशियार हो गया। कैसे कि वो भी एक रोटी की टुकड़े की लालच में जल्दी से पिंजरे में नहीं फंसता है, वो भी अंदर नहीं जाता, उसको पता है कि इसके अंदर जाते ही हम फंसेंगे। ठीक है, तो आप तो इंसान हो, ठीक है ना, आपको सब कुछ दिया है भगवान ने, सोचने के लिए दिमाग दिया है, देखने के लिए आंखें दिए, तो आप इन 60, 70, 80, 90 रुपये, 60, 70, 80 रुपये में आज के समय में दोस्तों कुछ नहीं आता है। फिर भी अगर आप लेकर जा रहे तो आप अपने दुकान की, अपनी खुद की, अपने प्रोडक्ट की वैल्यू कम कर रहे हो। वैल्यू ऑटोमेटिक वैल्यू कम हो रही है। अगर 80 रुपये की, 70 रुपये की चीज अगर आप ले जा करके आप अपनी दुकान में रख रहे हो ना, तो 500 वाली साड़ी की वैल्यू आप खुद खत्म कर रहे हो। ठीक है। दूसरी बात मैं बताता हूँ, दूसरा पॉइंट, अगर आपका पहले से दुकान है और आपके दुकान पे या नया नया करना चाहते हो या पहले से मार्केट में, तो आपको कस्टमर के खींचने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे अब आएगा, जैसे मान लो कि गणेश चतुर्थी, ठीक है ना, गणेश चतुर्थी के टाइम जैसे नवरात्रा शुरू हो जाएगा, फिर जैसे करवा चौथ है, दिवाली है, तो जो फेस्टिवल होता है तो उसके लिए आप जैसे मतलब दुकान के आगे कुछ न कुछ ऐसा यूनिक चीज करो आप, कोई ऑफर या कुछ, जैसे करवा चौथ का त्योहार आएगा। अब करवा चौथ पे अगर आपको कस्टमर को अपनी दुकान पे बुलाना है, साड़ियाँ बेचनी है, तो आपको उसमें क्या करना है, ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। आप सिर्फ एक लेडीज को या किसी मेहंदी लगाने वाले लड़के को या मेहंदी लगाने वाले लेडीज को आप 2 दिन अपने दुकान के आगे काउंटर लगा के बैठा दो, फ्री ऑफ कॉस्ट मेहंदी कर दो, फ्री ऑफ कॉस्ट। वो क्या लेगा आपसे, ज़्यादा से ज़्यादा 500 या 700 रुपया पर डे की दाढ़ी तो लेगा, पूरे दिन उसका काम है मेहंदी लगाना। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मेहंदी आप लगवाओ, लेडीज आएगी, देखेगी, आपकी दुकान का प्रचार भी होगा, नई वैरायटी देखेंगे, आपसे लेकर के जाएंगे। तो कस्टमर को क्या आकर्षित करने के लिए कुछ न कुछ आप लोगों को यूनिक करना पड़ता है। ठीक है ना, और आप हमेशा खरीदी ना, खरीदी बिल्कुल परफेक्ट करो, सॉलिड हो। और दूसरी बात, बहुत से लोग कहते हैं कि व्यापार तो हम करना चाहते हैं लेकिन पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। दूसरी बात होती है कि भाई कई लोग सोचते हैं यार व्यापार कैसे करें, व्यापार करने में तो शर्म आ रही है, हमारे पिताजी इस पोस्ट पे हैं, हमारे भाई साहब उस पोस्ट पे हैं, ठीक है ना, वो उस पोस्ट पे हैं, तो ये अगर हम 15, 20, 25 हज़ार से कपड़े का काम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, पापा जी क्या कर रहे हैं, भैया जी क्या कर रहे हैं, ताऊ जी क्या कर रहे हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। आप ये सोचो कि आप क्या कर रहे हैं, मायने वो रखता है कि आप क्या कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट वो है, आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है। शर्म, देखो व्यापार में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए, बिजनेस छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपना अपना ही होता है, उसमें कभी भी आप शर्म मत करो। शर्म देखो क्यों कर रहे हो मेरे बताओ, आप जो 2 वक्त की रोटी खाते हो वो आपको दुनिया वाले नहीं ला के दे रहे हैं, लोग नहीं खिला रहे हैं, आप अपनी मेहनत से
और अपनी कमाई हुई पूंजी से खा रहे हो। शर्म किस चीज की है? शर्म किस चीज की है? शर्म तो लोगों को मांग कर खाने में नहीं आ रही है, तो आप तो मेहनत करके कुछ करोगे। किस चीज की शर्म है? कभी भी शर्म नहीं करनी। व्यापार के अंदर, व्यापार हमेशा छोटे से बड़ा होता है। छोटे लेवल से स्टार्ट करोगे, आहिस्ता 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 वो बड़े लेवल पे जाएगा। लेकिन एक चीज नोटिस रखना, व्यापार के अंदर हमेशा ईमानदारी से काम करोगे, आप कहीं मार नहीं खाओ। एक तो आपकी ईमानदारी होनी चाहिए, एक आपकी खरीदी सी होनी चाहिए, एक आपका दुकान पे जब कस्टमर आता है उसके साथ व्यवहार अच्छा होना चाहिए। आज मैं अगर इस मुकाम पे हूं तो मेरी ईमानदारी से हूं और मेरे व्यवहार से हूं और कलेक्शन से हूं। ठीक है ना? तो हमेशा व्यापार के अंदर यही चीजें इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आप अमूमन किसी दुकान पे जाते हो, ठीक है ना, तो जाते जैसे आपकी दुकान पे कोई कस्टमर आते, आप उनसे हाय हेलो करो, नमस्ते करो, जय श्री कृष्णा करो, बिठाओ, चाय कॉफी पिलाओ। ठीक है, उसके बाद में उनको वैरायटी दिखाओ। ठीक है, अच्छी वैरायटी दिखाएंगे, उनके साथ अच्छे से व्यवहार करोगे तो वो अगर लेने के लिए एक पीस है तो वो 2 पीस लेकर के जाएंगे, डेफिनेटली ले जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि कई लोग दुकान में आते हैं तो सेल्समैन इंटरेस्टेड ही नहीं लेते हैं। वो पूछेंगे इस तरह का बांधनी है क्या आपके पास? आप बोलोगे नहीं बांधनी तो है नहीं, अभी खत्म हो गया। अरे तो आपके पास, उसको बोलो हाँ है, उनको कुछ डिजाइन और दिखाओ। जरूर थोड़ी है कि वो बांधनी लेने आए हैं, जरूर थोड़ी सिल्क वाली शर्ट लेने। हो सके जो लेने आए उससे आपको बेहतर कोई चीज दिखाओ, उनको वो पसंद आ जाए। तो प्रोडक्ट आप जितना दिखाओगे ना, उतना ही कस्टमर को आप सेटिस्फाइज कर पाएंगे। जो वो क्या मांग रहा है, क्या डिमांड है, आपकी जो सोच है। बहुत से लोग आते हैं मेरे पास, भाई साहब हमारे वहां पे इस तरह का चलता है। ठीक है ना, अमूमन यही बोलते हैं भाई साहब हमारे वहां पे इस तरह का चलता है। तो जो जिस तरह का चलता है वैसा आप ले जाकर के व्यापार कैसे करोगे? जो चल रहा है वो तो वो बेच रहे हैं ना, तो आप उसका जैसा ले जाओगे तो ना तो आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, ना उनसे कंपटीशन कर सकते हैं। हमेशा आप उनसे हट करके लेके जाओ ताकि सामने वाले दुकान वाले का कस्टमर अपने दुकान पर लाने की ताकत रखे। अब रही बात व्यापार छोटा हो चाहे बड़ा, देखो एक गोलगप्पा लगाने वाला का व्यापार बिल्कुल छोटा होता है, देखने में बिल्कुल छोटा होता है, लेकिन वो पर डे का 1500 से 2000 रुपये पर डे कमाता है। यकीन है आपको? पान पुड़िया गुटखा के छोटा सा एक ठेला लगाने वाला व्यापार देखने में आपको उसका छोटा सा लगता है, लेकिन वो आराम से 1000 रुपये दाढ़ी कमाता है। ठीक है, वो शर्म करेगा तो उसके बच्चे क्या खाएंगे? जब आपके पास पैसा आएगा ना, पैसा शर्म कहीं नहीं रहेगी। पैसा कमाना है, कुछ करके दिखाना है। ठीक है ना? कहते हैं ना, हाथों की लकीरें पे विश्वास मत करो, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। ठीक है ना? अगर मैं भी ये सोच लेता नहीं आपकी तरह दोस्तों कि यार मैं क्या कर पाऊंगा, कैसे करूंगा, लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे, ठीक है, तो आज मैं इस मुकाम पे नहीं होता। ठीक है, आज जो भी कर रहा हूँ आपके सामने हूँ, ठीक है ना? एक विकलांग आदमी होते हुए अगर इस मुकाम पे पहुंच सकता हूँ तो आपको तो भगवान ने सब कुछ दिया दोस्तों। हिम्मत करो, कोशिश करो, अपने सोए हुए ज़मीर को जगाओ। ठीक है ना? भगवान ने आपको टैलेंट दिया है। जरूरी नहीं है कि आपने डिग्री कर ली, आपने हाई फाई पढ़ाई कर ली और आपको कहीं पे मान लो कि जॉब नहीं मिल रहे तो क्या आप निराश होकर घर पे बैठ जाओगे? नहीं, अपना बिजनेस करो, 100% सक्सेसफुल हो जाओगे। जरूरी नहीं है कि आप कपड़े का ही करो, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है। देखो एमडी चाय वाला आज कितना बड़ा लेवल है। अगर वो सोचे कि चाय में बेचने में उसको शर्म आएगी तो आज इतना बड़ा सर्कल होता, उसका नेटवर्क होता नहीं होता। तो हमेशा चीज को है ना, देखो कि अपने को सिर्फ आपके अंदर ये आग होनी चाहिए सिर्फ कि अपने को अपना बिजनेस करना है और पैसा कमाना है। ठीक है ना? डिग्रियां, जिनके पास डिग्रियां है ना, वो भी है ना नौकरी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में कर रहे हैं। तो जिन कंपनियों के मालिक है ना, उनके पास डिग्री भी नहीं है, वो 8 क्लास 12 क्लास ही पढ़े हुए होते हैं। ठीक है ना? फिर भी वो डिग्री वाले उनको कमा के दे रहे हैं। ठीक है ना? क्यों? कि जिनके पास डिग्रियां नहीं है उनका बिजनेस खुद का है और डिग्री वाले उनके पास नौकरी कर रहे हैं। ठीक है ना? क्योंकि डिग्री वाले को मानसिकता यही होगी कि नहीं यार क्या है, 25-30 हजार रुपये अपने को 40 हजार रुपये सैलरी मिल रही है,
कोई दिक्कत नहीं, 40,000 रुपया महीने का महीने आ रहा है, कोई टेंशन तो नहीं है, ठीक है ना। अरे तो 40,000 रुपये में पालन पोषण कैसे होगा? आपका 40,000 की सैलरी है तो 50,000 रुपया आपका घर का खर्चा भी तो है, फैमिली का, सबका, सर्कल का, आपका पर्सनल खर्चा करके तो 50,000 रुपया, 45,000 रुपया खर्चा आता है। तो जितना कमाया उतना लगाया, आपने बचाया क्या? फ्यूचर क्या है उसमें? मैं नहीं कहता नौकरी मत करो, करो, लेकिन आप अगर 40,000 की, 50,000 की नौकरी कर रहे हो तो उसमें से कुछ पैसा बचा करके छोटी सी पूंजी से 25-30-40,000 रुपये से आप अपने माता जी को, अपने सिस्टर को, अपनी वाइफ को साइड बिजनेस करवा के दो, ताकि वो क्या है कि घर में बैठी बैठी अपना काम भी कर सके और अपना साइड बिजनेस भी कर सके। मान के चलो, एग्जाम्पल बताता हूँ कि 2 साड़ी भी अगर पर डे की बेच रहे हैं, एक साड़ी के अंदर मान के चलो 150 रुपये मिला, 2 पीस के पीछे आपको 300 रुपये मिले, महीने के 9,000 रुपये होते हैं। कितने? 9,000। तो एक साइड कमाई तो आई है ना आपके पास, धीरे 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 वो डेवलप होता जाएगा, ग्रोथ करता जाएगा, लेकिन क्वालिटी के साथ। कभी भी दुकान के अंदर हो चाहे घर से हो, आप व्यापार करते हो तो इस अंधकार से, इस चक्रव्यूह से बाहर निकल जाओ। अमूमन आप बहुत सारे वीडियो देखते हैं, वहाँ पे आपको बताया जाता है 50 रुपए की साड़ी, 70 रुपए की साड़ी, 80 रुपए की साड़ी, 90 रुपए की साड़ी, 1000 वाली साड़ी 100 में आ गई। लोग है जो को 25 रुपये में रुमाल नहीं मिलता है, हम 45 रुपये में साड़ी दे देते हैं, रहना खाना फ्री। मतलब हर तरह की आप वीडियो देखते हो, हर तरह के लोग बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे आप अपने दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते हो और इस जंजाल में आप फंस जाते हो, ठीक है ना। कहाँ पर आप खोए हुए हो मुझे तो समझ से बाहर है। कैसे आप लोग बिजनेस, हाँ, जो पहले से, मैं तो ऐसे भी देख रहा हूँ, जो लोग पहले से प्रेजेंट में व्यापार कर रहे हैं, जिनकी दुकानें हैं, जिनका बिजनेस चल रहा है, वो भी बेवकूफ बन जाते हैं। और जो नया कर रहा है चलो वो तो बन जाता है, लेकिन जो पहले से व्यापार कर रहे हैं, जिनका सेटल है, वो भी बेवकूफ बन रहे हैं कि 60 रुपये 70 रुपये। अरे भाई साहब, आज के टाइम में 70 रुपये 80 रुपये में ब्लाउज का पीस नहीं आता है जो 80 सेंटीमीटर का होता है, तो आपको 6 मीटर की 7 मीटर की साड़ियाँ कौन दे देगा? तो उसमें क्या होता है, हाँ, मिलता क्या नहीं है, सब कुछ मिलता है। ये भारत देश है, सब कुछ मिलता है? यहाँ पर झूठ भी बिकता है, तो सब कुछ मिलता है। झूठ पे लोग फटाफट यकीन करेंगे, सच्चाई पे कोई यकीन नहीं करेगा। क्यों? कि सच्चाई कड़वी होती है और कड़वी चीज किसी को निगलने में तकलीफ होती है, लेकिन वो निगलने के बाद में उनको पता नहीं है कि वो अंदर जाने के बाद में फायदा कितना करती है। जिसको ये चीज नॉलेज हो जाएगा ना कि अंदर जाने के बाद में कितना फायदा करती है, वो कहीं भी मार नहीं खाएंगे बिजनेस के अंदर। तो बिजनेस का इम्पोर्टेंट चीज यही है कि आप ये 70, 80, 100 इस चक्रव्यूह से बाहर निकल जाओ। मैं गारंटी देता हूँ आपको बिजनेस में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना, कोई नहीं रोक सकता। 70 रुपये में, 80 रुपये में लुंगी भी नहीं आती है तो साड़ी कहाँ से आएगी? ठीक है, दिखाने के लिए तो मैं भी दिखा दूंगा आपको, 1000 वाली साड़ी, 500 रुपये वाली साड़ी, 450 वाली 45 रुपये में दिखा दूंगा, लेकिन वहाँ पे आपका इस्तेमाल करना है बुद्धि का कि ये देखो ऐसी साड़ी, इतनी अच्छी साड़ी, इतनी बढ़िया साड़ी, भरी हुई साड़ी, अरे 70-80 रुपये में बता रहा है, तो ये सरासर झूठ ही है। बेवकूफ बना रहा है अपने को, उधर तक बुलाने की ये कला है उसकी। अगर देखो, लोग आपको बेवकूफ नहीं बनाएंगे, आप बेवकूफ कैसे बनोगे? इस भारत के अंदर बेवकूफ बनने वाले भी बहुत हैं, ठीक है ना, बेवकूफ बनने वाले भी बहुत हैं, इसलिए लोग बना रहे हैं। लेकिन आप ये अपने दिमाग का इस्तेमाल जब तक नहीं करोगे, तब तक आप अपने बिजनेस में नहीं कामयाब होगे। और मैं तो आपसे निवेदन भी करता हूँ, अगर आप 70, 80, 90, 100, 110, 120 इस रेंज तक की साड़ियां ले जा करके आप सोच रहे हो कि हम व्यापार करें और बिजनेस करें, तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो ऐसे रेट के ले जा करके आप बिजनेस का बिल्कुल भी ना सोचें, अपना पैसा बिल्कुल भी बर्बाद ना करें, ठीक है ना। 70 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, उसमें आपको लॉस होने वाला है। कमेंट करके आप जरूर बताना कौन कौन कहाँ से बोल रहे हो, और जिन लोगों ने ये चीजें ली है 80, 90, 100, 150, 200 वाली, तो उनको आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि कितना माल फंसा हुआ है, कितनी कंप्लेंटें आई हैं, ठीक है ना। तो मेरा निवेदन है कि अगर इस मानसिकता से अगर आप व्यापार करना चाहते हो तो आप अपना पैसा बर्बाद ना करें, ठीक है। 5,000 रुपये में, 10,000 रुपये में कपड़े का काम नहीं होता है दोस्तों, सब्जी का काम होता है 5-10 हज़ार रुपये में। इसमें आपको कुछ बेनिफिट मिलने वाला नहीं है जब तक आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा वेराइटी,
ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन नहीं होगा, आप कस्टमर को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। 5,000 रुपये में 2 या 3 तरह की वेरायटी आएगी, 10,000 में ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 तरह की वेरायटी आएगी। तो उसमें आपके पास आए हुए कस्टमर को आप सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। भले ही आप थोड़ा सा समय दे करके लेट करो, लेकिन अच्छे व्यवस्थित करो। कम से कम 25-30 हज़ार का माल लोगे तो आप अच्छे से वेरायटी को मेंटेन कर सकोगे, उसे कवर कर सकोगे, आए हुए व्यापारी को आप अच्छे से सेटिस्फाइड करोगे। उसमें आपको रेंज बना करके माल मिलता है, तो रेंज बाय रेंज करके बेचोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी देखो दोस्तों, ऐसा है, काम कोई भी नामुमकिन नहीं है, ठीक है ना। नामुमकिन के अंदर मुमकिन छुपा हुआ है, असंभव के अंदर ही संभव छुपा हुआ है। अब ढूंढना आपको है। कहते हैं ना कि लोहे को है ना, लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लोहे का जंग ही लोहे को नष्ट करता है, ठीक है ना। इसी तरह आप लोगों के अंदर टैलेंट तो है, लेकिन आप उस टैलेंट का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। फालतू की फिजूल की चीज़ों में आप भले ही अपना टाइम वेस्ट कर लोगे, लेकिन आज की सोशल मीडिया के ज़माने पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपको बताई जाती है, लेकिन उन चीज़ों को आप कोई नहीं देखोगे। आपका ध्यान है तो टिकटॉक पे जो बनते हैं उन पे, या फिर कोई टाइम पास वाले जो वीडियो हैं उन पे ध्यान दोगे। बिजनेस की चीज़ें देखो, बिजनेस के ऊपर फोकस करो, बिजनेस के ऊपर आप ये पढ़ाई कर रहे हो तो आपको कुछ न कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो अच्छे से सोच विचार करके करो। देखो, बड़ी पैसा है ना, पैसा अपने मेहनत का पैसा होता है, अपनी पूरी जिंदगी की पूंजी होती है। हम कोई भी काम करते हैं, माता जी से, पिताजी से, भाई से, किसी से पैसा लेकर के हम उस बिजनेस को करते हैं, या हम अपना जो नौकरी किया उसमें पैसा जोड़ा, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो वो अपनी सारी जिंदगी की कमाई होती है और वो अपने लाइफ टाइम तक को उसको लेकर के जाना है। तो पैसे को बड़े सोच समझ कर लगाओ, अच्छे से लगाओ। मैं तो देखो, मेरी क्या थिंकिंग रहती है, मैं कभी भी व्यापारी को माल चिपकाता नहीं। अगर कोई व्यापारी मुझे फ़ोन करके आता है ना कि बाबू जी हमारे को 50,000 रुपये का माल लेना है, तो मैं कहता हूँ मैं आपको 35,000 रुपये का माल दूंगा, उसमें आपको सारी वेरायटी बना के दूंगा, 15,000 रुपये आप वापस साथ में लेके जाओ। उसका 1 महीने बाद में जब आपकी वेरायटी बिकेगी नहीं आएगी, नेक्स्ट मैं आपको दूंगा, ठीक है ना। मैं हमेशा छोटे व्यापारी हो चाहे बड़े व्यापारी, उसका ध्यान रखता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा उसको वेरायटी बना के देता हूँ। 6-6 पीस का, 4-4 पीस का, 8-8 पीस का सेट बना करके देता हूँ। तो आपको अपने दुकान पे अगर कस्टमर को बुलाना है, सेल कम हो रही है, माल नहीं बिक रहे, तो उसका कारण यही है कि आप बिल्कुल सस्ती वाली आइटमें ले जाके भर ली और उसमें क्या है, नकल कर ली कि ऐसा बिक रहा है आप भी ले, उसकी कॉपी लिए या उसके जैसा लिए, तो वो रुकावट है। हमेशा आप कुछ न कुछ यूनिक करो। यूनिक करोगे ना, कलेक्शन रखोगे, मैं कहता हूँ जबरदस्त बिकेगा, कस्टमर भी रिपीट आएगा, 2 को और को भी लेके आएगा और आपका दुकान का ऑटोमेटिक प्रचार होगा। कलेक्शन बिकता है मार्केट के अंदर, कलेक्शन, और कलेक्शन में आपको प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा। वैरायटी रखो, अच्छी रखो, दुनिया से हट कर रखो, ठीक है ना। मैं आपको गारंटी देता हूँ ऑटोमेटिक आपके पास कस्टमर जुड़ते जाएंगे, ऑटोमेटिक, ठीक है ना। लेकिन आपको क्वालिटी के साथ कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करना है, क्वालिटी नंबर 1 रखना है। रेट देखो, अगर जैसा क्वालिटी लोगे वैसा रेट है। 70 वाली लोगे तो 3 मीटर की आएगी। अब आप सोच रहे हो 70 वाली मैं ले जा करके 140 में बेचता हूँ, तो जब आप इतना होशियार हो तो सामने वाला बेवकूफ थोड़ी है लेने वाला है। आप सोच रहे हो हम तो बहुत सारा प्रॉफिट कमा लेंगे, सूर जाएंगे और सारी के सारे एकदम सस्ते सस्ते वाले लाएंगे और यहाँ पे सेल लगा देंगे। मैं कह रहा हूँ 70 वाली 100 में भी नहीं बिकेगी सेल लगाने से भी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें क्या है कि इससे क्या है, जितना हल्की क्वालिटी रखोगे, जितना हल्का माल रखोगे, आप अपनी 1000 वाली साड़ी की भी वैल्यू खत्म कर रहे हो वैसी चीज़ रख करके। तो जब भी आप सूरत आते हो तो एक बार बाबू भाई की दुकान पे जरूर आना, रेट वैरायटी देखना, विजिट करना। जरूर नहीं आप माल लेने के लिए आओ तभी मेरे से मिलो, आप वैसे भी अगर आपका प्लान है बिजनेस करने का, या आप सोच रहे हो मिलना चाहते हो, मीटिंग करना चाहते हो, बाबू भाई आपको दिल से पूरा टाइम देगा, हर एक चीज़ बताएगा, कितने से चालू करना है, कितना मार्जिन रखना है, कितना प्रॉफिट रखना है, कितने मार्जिन से आपको सेलिंग करना है, आपको वहीं पे होलसेल करना है तो कितना मार्जिन रखना है। ये सब चीज़ें आपको प्रॉपर बाबू भाई एक चीज़ बारीकी से बताएगा, ठीक है ना। बाबू भाई आपका दिल से सपोर्ट करेगा,
किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी, बाबू भाई बैठा है। मैं कह रहा हूँ आप अगर मेरे साथ जोड़ोगे, मैं आपसे वादा करता हूँ, आपसे दोस्तों चैलेंज करता हूँ कि आपका 1 रुपये का नुकसान नहीं होने दूंगा। कभी मैं गलत सलाह किसी को देता नहीं हूँ। आज अगर मैं इस मुकाम पे हूँ तो सिर्फ अपनी ईमानदारी से ही हूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, लेकिन आपको हिम्मत और हौसला रख कर करना पड़ेगा। कपड़े का एक व्यापार ऐसा है, इसमें कभी लॉस नहीं होता है, ठीक है ना, ना कभी गलता है ना कभी सड़ता है, ठीक है ना। देखो समय तो हर चीज में लगेगा, समय आपको थोड़ा सा देना पड़ेगा। अभी आप जैसे फिजूल में बैठे बैठे मोबाइल में जैसे समय दे रहे हो ना, वैसे आप 20-25 हजार रुपये का माल ले जा करके 2 से ढाई महीने आप इस बिजनेस के अंदर दे दो, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। 365 दिन चलने वाला व्यापार है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हो सकता है आपके एक शेयर करने से किसी के जीवन में काम आ जाए। तो मेरे नए नए वीडियो, नए नए कलेक्शन देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर रोज़ मैं आप लोगों के लिए कुछ न कुछ यूनिक लेकर के आता हूँ। कल मैं फिर आपके लिए लेकर के आऊँगा, जो कलेक्शन दिखाऊँगा आपको, ज़बरदस्त हर चीज़ें दिखाऊँगा। अभी देखो सीजन शुरू हो चुका है, नवरात्रा, गणेश चतुर्थी, करवा चौथ, दिवाली, छठ पूजा, उसके बाद में शादियों का सीज़न, बहुत लंबा सीजन चलने वाला है, रेगुलर चलने वाला है। बस देरी है तो आप आगे बढ़ने की देरी है। 1 कदम आप बढ़ाइए, 2 कदम मैं आपके साथ हूँ। जय हिंद, जय गौ माता।